सभी लोगों से शतांतरण जय जिनेन्द्र। अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत। 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 अर्क उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणलाचार्य महाराज की जय हो। अब आप सभी को सही आवाज़ आ रही होगी। सभी से शतान कहना था कि आपको ये अर्क समझ में नहीं आए हैं क्योंकि कल भी नेटवर्क बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, इसलिए आज हम इन अर्कों को डबल से ले रहे हैं। डबल बहुमान से जुड़िए, अपन डबल से इन अर्कों को लेते हैं। चलिए, आत्मा में व्यक्ति सी अर्क है भैया। अब व्यक्ति सी अर्क को समझिए बाद में, लेकिन आवाज़ डिस्टर्ब होने से व्यक्ति सी अर्क आप नहीं सुन पाए थे। देखिए, अपने शुद्ध स्वरूप को व्यक्त प्रकट आत्मा त्रिकाल व्यक्त ही है। ये बहुत बड़ी बात है, जिसका त्रिकाल शुद्ध व्यक्त स्वभाव ही है। बाकी सबको आ रही है, बाकी आपको नहीं आ रही तो कुछ नहीं किया जा पाए। आत्मा, अब अपन आत्मा को जब तक व्यक्त नहीं मान रहे तब तक प्रॉब्लम है भैया। नेटवर्क प्रॉब्लम अभी भी है। क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए मैंने बंद कर दिया है अपना वीडियो, शायद आपको आवाज़ अच्छी आए। हाँ, एक मिनट, अब आपको अच्छी आने लगी होगी आवाज़। वीडियो बंद कर दिया, कम लग रहा होगा। बदल दिया है, नेटवर्क बदल दिया, कुछ कर लिया है, वीडियो भी बंद कर दिया है। आवाज़ हम कुछ क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब कंफर्म कीजिए जल्दी से, आपके कमेंट का इंतजार। लास्ट ट्रायल, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? आवाज़ हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, हमें जवाब दीजिए। ठीक है, अब अच्छे से आ रही। ओके, ठीक। लोग जिन तक नहीं पहुंच पा रही उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग कह रहे हैं अच्छे से आ रही है, अंशुमा जी कह रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है। आ रही है भैया, नहीं आ रही है भैया, आ रही है भैया, नहीं आ रही है भैया। मुझे कोई कंफर्म नहीं कर रहा कि आ रही है नहीं आ रही है। कोई कंफर्मेशन नहीं है। चले 2 मिनट बोलते हैं। अरे नहीं आ रही तो आज की क्लास कैंसिल समझिए। प्राची दीदी कह रही मही खुरई में कि आ रही है, मही कीर्ति दीदी कह रही कि नहीं। चले 2 मिनट हम बोलते हैं, यदि आपको आ रही तो ठीक है, नहीं तो क्लास बंद करते हैं। विक्त सी अर्क, अपने स्वभाव को व्यक्त प्रकट कर लेना, अपने व्यक्त स्वभाव को प्रत्यक्ष देख लेने का नाम व्यक्त सी अर्क है भैया। दुनिया कहती है कि आत्मा गुप्त है, आत्मा छुपा हुआ है, आत्मा कहीं गुप्त है, लेकिन आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी अपने अंतर ध्यान
चलिए आज की क्लास कैंसिल करते हैं। आज की क्लास कैंसिल है। वो दमों में मौसम सही नहीं है, मौसम के साथ साथ नेटवर्क सही नहीं है। कल का भी यही हाल था, आज का भी यही हाल है। अर्क स्वभाव की चर्चा में अंतराय का समय है। या तो हमारी कहने की पात्रता खत्म हो गई है, या तो श्रोताओं की हृदय की भावना कमज़ोर हो गई है या तो कहने वाले की पात्रता खत्म हो गई। गुरु महाराज कह रहे हैं बहुत आगे तक आ गए, रिक्त सी अर्क तक आ गए, कहने इतनी पात्रता नहीं है आप लोगों की। तो कह रहे हैं या तो श्रावकों की पात्रता, श्रवण करने वालों की पात्रता भी खत्म हो गई है और वांछन करने वाले की पात्रता भी खत्म हो गई है। अब दात पात बचे ही नहीं है कि इतनी ऊंची चर्चा करने के लिए ना दात्र बचे हैं ना पात्र बचे हैं। तो कहने लगे क्या करो, कहने लगे नेटवर्क ही गायब कर दो, ना रहेगा नेटवर्क और ना होगी चर्चा। तो आज का विषय फिर नेटवर्क ना होने के कारण से स्थगित किया जा रहा है। अपन अच्छी अर्क स्वभाव की भावना भाएं और अर्क स्वभाव की भावना भाएं। अपन प्रकाशवान स्वभाव की अनुमोदना करने के लिए अपने हृदय के पट खोल लें। जिनेंद्र भगवान की वाणी को आत्मसात करने के लिए अपनी अंतर परिणति बनाएं और हर एंगल से, किसी भी एंगल से अपन अपने ही आनंद में अनुभव में लगे रहें भैया। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के जो वचन है वो अपने आत्मा का ही स्वभाव है। भगवान की जो वाणी है वो अपना ही त्रिकालिक स्वभाव है। भगवान ने जो अमृत बरसाया है वो ही सच्चा अमृत है। तो अपन ये क्या बात है, पात्रता बढ़ गई क्या? यहीं देखते देखते पात्रता बढ़ गई, ना आते आते आवाज आने लगी। अब ये तो भैया अति से है, अब आने लगी भैया जी। चलिए क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं व्यक्ति सी अर्क, आत्मा व्यक्त सी अर्क स्वभाव वाला है। आपको व्यक्त सी अर्क को समझना है तो हम आज सिर्फ एक ही अर्क की चर्चा करेंगे, व्यक्त सी अर्क की। चलिए, आत्मा व्यक्त सी अर्क रूप वाला है। व्यक्त सी अर्क क्या होता है ये समझिए आप। अंतर में अपन ये कहते हैं कि आत्मा दिखता नहीं है भैया, अपन ये कहते हैं कि आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा, अपन ये कहते हैं कि आत्मा जानने में नहीं आ रहा, अपन ये कहते हैं कि आत्मा अपने समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बात तो ऐसी है कि आत्मा तो व्यक्त सी अर्क स्वभाव वाला है। व्यक्त सी अर्क स्वभाव वाला मतलब अज्ञानियों के लिए आत्मा गुप्त है भैया, अज्ञानियों के लिए आत्मा छुपा हुआ है, अज्ञानियों के लिए ये आत्मा समझ का विषय नहीं है भैया। अज्ञानियों को इस आत्मा के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। वो कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं ये आत्मा है कि नहीं है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है तो कहाँ है। अज्ञानियों के लिए आत्मा नहीं है भैया, अज्ञानियों के लिए आत्मा है ही नहीं। अज्ञानी इस आत्मा को आत्मरूप जानते ही नहीं है भैया, अज्ञानी इस आत्मा को समझता नहीं है। तो अज्ञानियों के लिए आत्मा अव्यक्त है भैया, अज्ञानियों के लिए आत्मा एकदम अव्यक्त है, अव्यक्त। अज्ञानियों को ये आत्मा बिल्कुल भी अनुभव में नहीं आता। तो अज्ञानी क्या कहते हैं भैया, ये आत्मा है कि या नहीं है। लेकिन ज्ञानियों के लिए आत्मा स्वयं के स्वभाव में व्यक्त है भैया। क्या कह रहे हैं, ज्ञानियों के लिए ये आत्मा स्वयं के स्वभाव में व्यक्त है भैया। व्यक्त है मतलब आत्मा विक्त सी अर्क का धारी है भैया। अपने ही ज्ञान में चैतन्य स्वभाव को स्वयं प्रकट कर लेना, स्वयं में व्यक्त देख लेना, यह है विक्त सी अर्क भैया। अरे हे चैतन्य राजा, अंतर की ओर दृष्टि पलट के देखो तो ये आत्मा त्रिकाल शुद्ध निरावरण अपने ज्ञान भाव में परिणमित हो रहा है।
हम्म। आत्म की ओर दृष्टि लगा के तो देखो, चेतन आत्मा, चेतन आत्मा, ज्ञान में आत्मा अपने ध्रुव भाव की ओर, अपने ज्ञायक तत्व की ओर अपनी दृष्टि पलट के तो देखो। आत्मा शुद्ध ज्ञान में, विज्ञान में परिपूर्ण प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है। ऐसे अपने ही ज्ञान में अपने ही आत्म स्वभाव को व्यक्त कर लेना व्यक्त से अर्थ है। यहाँ आचार्य देव ने यहाँ गुरुदेव के इस अर्थ की महिमा को कहते हुए लिखा है, अपने शुद्ध स्वरूप को व्यक्त कर लेना, अपने शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर लेना, अपने शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष देख लेना। 3 बात लिखी हुई है। क्या? कि अपना जो व्यक्त स्वरूप है, अर्थात मेरा आत्मा ध्रुव केवल ज्ञान में, शुद्ध प्रकाश में मेरा आत्मा व्यक्त ही है, व्यक्त शक्ति से व्यक्त शक्ति रूप है। लेकिन भगवान आत्मा इसको अपने में ही व्यक्त कर लेना, इसे अपने अनुभव में रख लेना। देखो, व्यक्त स्वभाव ही है, इसको व्यक्त को प्रकट कर लेना, अनुभूति का विषय बना लेना, व्यक्त को अपने में प्रत्यक्ष साक्षात्कार रूप अनुभव करना। भैया ऐसे अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान में स्वरूप को देखने का नाम है व्यक्त सी अर्थ है। व्यक्त सी अर्थ है भगवान जी, ये अपने में अपने को देखने का नाम है। देखो, जो आत्मज्ञानी साधक होता है, जो आत्मज्ञानी श्रावक होता है, वो अपने में ही अपने रूप को देखता है, पर पर्याय परिणमन को देखता नहीं है। वो पर पर्याय परिणमन में उसकी उपयोग की चेतना नहीं लगती भाई। जीव जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा है, ज्ञायक में जो परिपूर्ण परमात्मा है, वो ज्ञान में रूप वाला ये जीव आत्मा स्वयं में स्वयं को ही व्यक्त रूप देखता है, स्वयं में स्वयं को ही व्यक्त रूप देखता है, स्वयं में स्वयं को ही प्रकाश रूप देखता है भैया। और जब ये आत्मज्ञानी श्रावक, ये आत्मज्ञानी साधक जब स्वयं में ही स्वयं को व्यक्त रूप अनुभव करता है, तब भैया क्या होता है, इसके सारे भव बंधन कट जाते हैं। देखो तो, देखो देखो देखो, अज्ञान बुद्धि क्या करती है, इंद्रिय विषयों की रुचि, आत्मा के प्रति आरुचि का परिणाम क्या करता है भैया, जीव को क्या करता है, जीव को अपने में ही गुप्त आत्मा का सहकार नहीं होने देता। ये भौतिकता की रुचि है ना, जो आदि भटकी हुई श्रद्धा है ना, आदि इधर आदि उधर, ये आदि भटकी हुई श्रद्धा, आधा अधूरा भटका हुआ श्रद्धान, ये जीव को अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होने देता भैया। क्या कराता है, जीव को दर दर की ठोकरें खिलाता भैया। उसकी श्रद्धा भटकती है, कैसे भटकती है, कभी आदि इधर भटकती, कभी आदि उधर भटकती। तो ऐसे भटके हुए जीवों को अर्क स्वभाव का प्रकाश प्राप्त नहीं होता भैया। जो अपने अंतर समर्पण को जानते हैं, जो भवजीव अपने अंतर हृदय समर्पण को जानते हैं, जिनका हृदय वास्तविकता में समर्पित होता है, रियलिटी में, ओरिजिनलिटी में, जिन भव्य जीवों का हृदय वास्तव में समर्पण होता है, उन्हें ये गुरु के प्रसाद से ये बात समझ में आती है। गुरु के अलावा ये बात कोई नहीं बता सकता। क्या बात, क्या कि अपने ही शुद्ध स्वरूप को अपने में ही व्यक्त करने की कला। भैया वैसे तो क्या बोलते हैं, लाखों गुरु हैं इस दुनिया में, लेकिन उनमें से वो गुरु, सच्चा गुरु, जो आपके अंदर में छुपी हुई गुप्त चैतन्य निधि को उजागर कर दे, वो ही सच्चा गुरु। और जब वो गुरु आपको प्राप्त होता है, उस सत्य की आपको महिमा आती है, जब आप उस सिद्धांत को अनुभव में जानते हो, ऐसे तारन तरन जैसे योगियों का संग होता है, तब जीव को ये पता लगता है क्या, कि देखो 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 देखो, आत्मा तो व्यक्त स्वभाव है भाई। गुप्त तो कहा जाता है, गुप्त किसकी अपेक्षा से है, ये अज्ञानी जीवों की अपेक्षा से छुपा हुआ है। लेकिन भगवान आत्मा ज्ञान में, स्वभाव में स्वयं व्यक्त, अपनी ही शक्ति में स्वयं अभिव्यक्त, ये आत्मा तो स्वयं परम पदार्थ चैतन्य में भगवान आत्मा है। इस परम पदार्थ में अपनी ही ज्ञान में ज्योति छिपी हुई है। ये परम पदार्थ, ये आत्मा, ये ज्ञायक तंड, ये आत्मा
ये स्वयं संपूर्ण चैतन्य में परमात्मा है। इस व्यक्त स्वभाव को देखो आप, अपने ही व्यक्त स्वभाव, अपने ही पूर्ण अभिव्यक्तिवान व्यक्त स्वरूप को अपने में देखो। जीवात्मा जब अपने को ये वीतराग पद, ये वीतराग चेतन पद, अपना अंतर स्वभाव जब अपनी अनुभूति में आएगा, जब अपने को पता लगेगा भाई देखो तो देखो तो देखो तो, अरे ये आत्मा कहीं चोरी छुप के रहने वाला द्रव्य नहीं है, ये छुप छुप के रहने वाला द्रव्य नहीं है भैया, ये तो भीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा, ये व्यक्त स्वरूपी भगवान आत्मा। अब देखो ना, कुछ लोग नेटवर्क के चक्कर में चले गए होंगे, जिनको सुनने का योग था वो है, जिनका नहीं था चले गए। किरण दीदी आप हो या गए? तो यहाँ क्या कह रहा है, बाकी लोगों का कमेंट तो आ रहा है कि आत्मा स्वयं व्यक्त में शक्ति है, व्यक्त व्यक्त। अब आपको ये बात ये बात आपके श्रद्धान के श्रद्धा में कहाँ से आएगी भैया? आप इस बात को अपने श्रद्धा में कैसे ले पाओगे? ये बात आपके श्रद्धान में जब आएगी, ये बात आपकी स्वीकारता में जब आएगी, जब आपने आत्मा के इस प्रकाश को स्वीकार करोगे तब आएगी भैया। जब अपन अपने इस आत्मा में स्वयं अपने प्रकाश को, प्रकाशमान शक्ति को जब अपन स्वीकार करेंगे, तब ये बात अपने अंदर में आएगी भैया। देखो तो देखो तो देखो तो, वो अद्भुत चैतन्य रूप निराला, आहा देखो अर्क स्वभाव उत्पन्न जयवंत है। ये बात अनुभूति में जब आएगी भैया, रमेश जी, ये अंतर शक्ति की बात है, ये अंतर आत्म शक्ति की बात है। और ये अनुभव में कब आएगी? जब उस आत्म शक्ति को, उस अंतर शक्ति को अपन स्वयं व्यक्त मान देखेंगे, व्यक्त व्यक्त व्यक्त। आज तो इतना ही स्वीकार कर लो भैया, नेटवर्क ने आपको चर्चा सुनने का लाभ और हमें करने का लाभ दिया है, तो इतनी बात तो आज स्वीकार कर लो, क्या अपने ही शुद्ध स्वरूप को व्यक्त, बस अपने में ही अपना ध्रुव समोचरण, अपने में ही, जी किरण जी, अपने में ही अपना अर्क विंद ध्रुव पद के चैतन्य में जो भाव अनादि अनंत व्यक्त है, उस आत्म शक्ति को व्यक्त कर लो। इसका नाम है अर्क ध्रुव समोचरण। क्या व्यक्त सी अर्क भगवान आत्मा, ये अपने 36 अर्क की चर्चा का जो प्रकरण लिया है ना, ये अंतर में सर्व आत्म प्रदेशों में अपनी चैतन्यता के विश्वास को भरने वाली शक्ति है। आप हजारों प्रवचन सुन रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन भगवान आत्मा आपको ये स्वीकारता अपने रोम रोम में आनंद के रूप में नहीं उछल रही, आनंद के रूप में। चिंतन के रूप में उछलना बात अलग है, आनंद के रूप में उछलना चाहिए। देखो देखो देखो, आत्मा के सर्व आत्म प्रदेशों में अपनी चैतन्य में शक्ति व्यक्त ही है। आत्मा के सर्व आत्म गुणों का प्रकाश इस चैतन्य में भरपूर सराबोर ही हो रहा है। देखो तो आत्मा कैसा है, आत्मा व्यक्त सी अर्क स्वभाव वाला है, स्वयं में व्यक्त है। और ये बात जब जीव को अपने में पता लगती है, गुरु के प्रसाद से जब ये जीव आत्मा इस परम दिव्यमान शक्ति को अपने में व्यक्त अनुभव करता है, प्रकट रूप जानता है और उसी को प्रत्यक्ष रूप देखता है कि देखो ये साक्षात्कार हो रहा है, उस निरावरण वीतराग तत्व का साक्षात्कार हो रहा है, उस प्रकाशमान वीतराग शक्ति का साक्षात्कार हो रहा है। विश्वास में जम गया है कि आहा मैं ही अप्पा वो शुद्ध आत्मा हूँ। जब ये आत्म सत्ता व्यक्त रूप में अनुभव आती है, जब चेतनात्मा, तब अनंत अनंत अति से होते हैं। अंतर आत्मा की, अंतर ज्योति की अनंत 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 शक्ति एकदम प्रकाश में होती हुई जानने में आती है। और ऐसा प्रकाश में ये आत्मा, ऐसा अद्भुत अद्भुत तेजमय ये प्रकाशवान आत्मा, ये प्रकाशमान स्वभाव, यही अपना व्यक्ति सी अर्क है। भाई चेतन आत्मा तारण स्वामी के इन अर्कों को, 36 अर्कों को सुन के, ए जीवात्मा अपने हृदय में आपने जितने भी अर्क सुने हो, यदि आपने पूरे सुने हैं क्रम से, आपको यदि गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल आदि आपने 36 अर्कों के, कंठ कमल, इनकी 24 अर्कों की चर्चा को सुना है, तो अब आपको अलग ही आनंद की अनुभूति होने लगी होगी, सहज अपने आप ही। क्या आपको ऑटोमेटिकली बढ़ता दिख रहा होगा,
अंतर में आह्वान हो रहा होगा, अंतर में ऑटोमेटिकली परिणति इस अर्क स्वभाव के लिए अपने आप ही मचल रही होगी, अपने आप इस अर्क स्वभाव के लिए आपकी परिणति स्वयं ही जगमगा रही होगी भैया। तो क्या कह रही होगी कि देखो तो अज्ञानियों की दृष्टि में अव्यक्त ये आत्मा, अज्ञानियों को ना दिखने वाला ये प्रकाश, अज्ञानियों को ना अनुभव में आने वाला ये प्रकाश, देखो तो हमारे ज्ञान में सहज ज्ञेय रूप है। वो कैसा है? आहा, आनंद 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 आनंद, परम आनंद। कैसा? अपने ही शुद्ध स्वरूप में व्यक्त, प्रकाश में प्रकट, साक्षात्कार रूप प्रत्यक्ष, ये अपना ही वीतराग विक्त सी अर्घ है भैया। एक सरल सी परिभाषा भैया, अपने चैतन्य रूप को व्यक्त करने वाली परिणति, जिस परिणति में अपना ज्ञायक परमात्मा व्यक्त हो, उसका नाम है विक्त सी अर्घ। अरे कहाँ खोजते हो परमात्मा को चेतन? वो तो तुम्हारे अंतर में ही सहकार रूप है। ज्ञानी क्या करता है? अंतर में आत्मा का ध्यान धारण करके मुख कमल पे, अपने ही मुख कमल के ऊपर क्या करता है? ऐसे कमल आकार 6 कमलों को खिलाना है ना, तो मुख कमल को खिलाता है, और मुख कमल की पहली पंखड़ी पे क्या देखता है? आहा, विक्त सी अर्घ का प्रकाश हो रहा है। विक्त सी अर्घ की शक्ति जगमगा रही है, चैतन्य समोषण जाग गया है भैया, और अंतर आनंद 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 आनंद, परम आनंद की अनंत शक्ति का सहज निरूपण हो रहा है। देखो, आत्मा शुद्ध अपने ही रूप में व्यक्त है। और जब ज्ञानी, साधक, श्रावक या कोई भी पुरुषार्थी भव्य आत्मा जब इस पुरुषवान सत्ता को देखता है, पुरुष अपने पौरुष को देखता है, अपने ही पूर्णत्व को, अपनी ही परिणति को जब यहाँ अनुभव करता है, तो व्यक्त सी अर्घ का ये परम प्रकाश, ये परम उजाला उसके रोम रोम से झरता है। और ये रोम रोम से झरने वाला ये आनंद, रोम रोम से प्रकाशित होने वाला ये आनंद, ये रोम रोम में जगमगाने वाली ये शक्ति, यही व्यक्त है भैया। और किसकी नजरों में व्यक्त है? जो अपने गुरु की शरण में है, गुरुदेव की अंतरधारा, हृदय धारा से जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये व्यक्त सी अर्घ सहज है भैया। क्यों? क्योंकि उसको व्यक्त अनुभव में आता है, साक्षात्कार रूप में दिखाई देता है भैया, उसे व्यक्त दिखाई देता है ये आत्मा। ये जो अज्ञानियों के लिए अनादि से गुप्त था, वो अपनी ही दृष्टि में साक्षात्कार रूप आता है। जीवात्मा जब ये व्यक्त सी अर्घ का अनुभव होता है, तो जीव के अंतर का अहंकार गलता है, तो मान कसाय का अभाव होता है, मन में छुपा हुआ अहंकार गलता है। और भगवान जी जब ये मन में छुपा अहंकार गलता है, जब समझ में आता है कि वास्तव में अचिंत्य की क्या महिमा है, अचिंत्य की क्या महिमा है, क्या है ये व्यक्त सी अर्घ? कहना अचिंत्य, जिसे चिंतन से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, जो चिंतन का विषय नहीं है, जो किसी के विश्वास से हासिल किया जा सकता बस, और कोई आश्रय नहीं है उसका। ये व्यक्त सी अर्घ के अपने ध्रुव त्रिकाली के अपने ही गहरे विश्वास से इसे प्राप्त किया जा सकता है, अपनी ही गहरी समर्पणता से इसे प्राप्त किया जा सकता है, अपने ही अंतर गहरे भाव से इसे प्रकट किया जा सकता है। अहो अहो अहो, ये व्यक्त सी अर्घ मेरा अपना ही प्रकट रूप है भैया। और क्या व्यक्त है? इस व्यक्त स्वभाव में अपना शुद्ध चैतन्य में प्रकाशवान जो आत्मा है, अपना शुद्ध प्रकाश में अपना ज्ञायक रूप जो व्यक्त कर रहा है अपनी परिणति में। आहा, देखो देखो, ये अद्भुत ज्ञान में चेतना ही अपनी में, इस अद्भुत ज्ञान में चेतना की झलकन, इसका ही नाम व्यक्त सी अर्घ है भैया। यदि इन वचनों से, इन गुरु अनुकंपा से यदि आपको ऐसा व्यक्त सी अर्घ का प्रकाश अंतर में उत्पन्न करना है, तो पहले गुरु आह्वान के बाद फिर अंतर में इस ध्यानमय महाशक्ति से इस व्यक्त सी अर्घ को अपने अंदर आह्वान तो करो, इसकी अंतर महिमा को सर्वत्र निछावर करके जय जयकार मचाते हुए इसको आगंतुक, ये समझो कि गुरु मुख से आ गया है, और जब ये आगंतुक आ गया है तो इसकी अनुमोदना, इसकी मिजवानी तो करो यार, इसकी भक्ति, इसका बहुमान, इसके प्रति अनुमोदना का भाव, इसका आश्रय लेके जरा अंतर हृदय में बिठाओ, तो अंतर मुख कमल में इसकी स्थापना तो करो, अंतर में इसको जरा हृदय से समर्पणता से लो तो।
यदि भैया जरा सा भी कलेश होगा तो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा भगवान आत्मा। और ये व्यक्ति से यार के ये आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाएगा। चेतन आत्मा समर्पणता में बहुत ताकत है, और बिना समर्पणता के नहीं ले पाओगे। और समर्पणता होगी बिना कलह के, और जहाँ समर्पणता होगी वहाँ सहज झलक जाएगा शक्ति में, अपनी शक्ति में, और सहज उसका आह्वान होगा और उस विश्वास से उस व्यक्ति से यार को पालोगे। और जैसे ही उसे पाओगे तो सारी सुध बुध भूल जाओगे, सब 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 मान अपमान की सारी कसाएं ऑटोमेटिक गल जाएंगी, और अंतर में चैतन्य 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 शुद्ध ज्ञान भाव में अपनी वीतराग शक्ति छलक उठेगी। भाई सुनो तो, जिस दिन तुम्हारे अंतर हृदय से ऐसा वात्सल्य और भक्ति का भाव छलकेगा, उस दिन भैया सारी की सारी सब 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 बाधाएं, सब बुद्धि की बागड़, सारी बाधाएं टूट जाएंगी, और अंतर हृदय समर्पित होके अपने आत्म तत्व को पी जाएगा। भैया ज्ञान भाव में अपनी अंतरधारा को पी जाएगा, और उस पीने का नाम है क्या? व्यक्त सिया। क्या व्यक्त कर लिया उस परमात्म तत्व को, उसके साक्षात्कार को व्यक्त कर लिया। भैया कौन कर सकता है व्यक्त? भैया कोई गजब का जीव होना चाहिए, गजब की परिणति वाला जीव होना चाहिए। भैया कैसी गजब की परिणति? जो पूर्णता समर्पण रखता हो, गजब की परिणति होना चाहिए। अंतर हृदय से रोम रोम से समर्पण, अच्छे से अंतर भावना से ओत प्रोत। भैया ऐसा, भैया देखो अज्ञानियों के लिए गुप्त है, अज्ञानियों के लिए है ही नहीं, और ज्ञानियों के लिए स्वानुभव प्रमाण साधन सिद्ध व्यक्ति सी अर्क का अनंत प्रकाश आत्मा में है। भैया ये चर्चा हमने कल करी थी भैया, लेकिन आपको नेटवर्क की बाधा से आप सुन नहीं पाए थे, वो बात अलग होगी, लेकिन व्यक्ति सी अर्क तो यही है भैया। तो अपन इस व्यक्ति सी अर्क की हृदय से कोटि कोटि अंतर समर्पणता से, और याद रखना गुरु के प्रति समर्पणता होगी, अर्थात श्रद्धे के प्रति श्रद्धा होगी, तो श्रद्धे पे श्रद्धा होगी, तो फिर गुरु वचनों पे श्रद्धा होगी, और फिर गुरु वचनों पे श्रद्धा होगी, तो ये वीतराग वाणी आपके हृदय की स्वीकारता में चली जाएगी। कितनी गाढ़ श्रद्धा चाहिए, और इतनी गाढ़ श्रद्धा होगी तो वो भगवान की ये वाणी आपके हृदय में जाकर अति से करेगी। भैया और क्या करेगी? आपकी परिणति में ही आपके रूप को, आपके चैतन्य में रूप को साक्षात्कार रूप झलका देगी। भैया चैतन्य आत्मा जब ये रूप अपनी अनुभूति में साक्षात्कार रूप झलकेगा, तब ये सारे संसार के उपद्रव, सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। भाई और निर्बंध आत्मा अपने आप को देखेगी। देखो 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 देखो, आत्मा तो सारे भेद प्रभेद और बंधनों से, सारे विकल्पों से एकदम परे। कैसा है? अपने ही शुद्ध स्वरूप में व्यक्त, अपने में ही प्रकट, अपने में ही साक्षात्कार रूप प्रत्यक्ष शुद्ध ज्ञान में व्यक्त स्वभाव में ही है। और भगवान आत्मा देखो तो, कल हमने थोड़ी सी चर्चा सुई समय सी अर्थ की करी थी, वहाँ तब तक नेटवर्क आ गया था, आप सबने सुनी थी, लेकिन आज चर्चा हो रही है तो 2-3 मिनट अपन इसको भी दे दें, नहीं 5-10 मिनट दे दें, आपको वापस याद आ जाए। सुई समय सी अर्थ। चलिए, अज्ञान में भैया बहुत काल बिता लिया अपनी आत्मा ने, बहुत समय आ गया, बहुत समय निकल गया, चेतन पागल हो गए तुम अज्ञान के कारण। लेकिन देखो तो आज गुरु की कृपा से आगंतुक वहाँ मिजमान आया है, बड़ा भारी अर्क स्वभाव आया है, और बड़ा भारी अर्क स्वभाव आके कह रहा है कि सुई समय सी अर्क, अर्थात स्वयं प्रकाश फैला रहा है। क्या प्रकाश फैला रहा है? देखो सुनो, सावधान होके, अज्ञान के अंधेरे से बचाने वाला। देखो देखो, अनंत काल से अज्ञान के महा अंधकार में डूबा हुआ था ये जी, लेकिन आज ये सुई समय सी अर्क का प्रकाश तुम्हें उस अज्ञान के फैले हुए अंधकार से बाहर निकाल रहा है भैया। और तुमसे क्या कह रहा है? ए जीव, करता भोगता, मैं बनाता, मैं मिटाता, मैं चलता, मैं फिरता, अरे तुम इस अज्ञान शरीर के सारे भाव से बाहर निकलो। और देखो देखो देखो, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। देखो तो स्वानुभूति में सर्व विकल्प से मुक्त, क्या प्रकाश स्वरूप स्वसमय शुद्धात्मा स्वयं स्वानुभूति में प्रकट हो गया है। भैया समस्त अज्ञान से रहित,
स्व समय परमात्मा स्वयं अपने ही प्रकाश रूप में स्वानुभूति में दीप्तमान सूर्य की तरह जगमगा जाए, इसका नाम है, इसको तो हमने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था, सुई समय सी अर्क। और जब ये सुई समय सी अर्क स्वयं में खिलता है, बहुत अच्छे से रिमी बहन नहीं आता, दुची बहन, ये बहुत अच्छे से जब ये सुई समय सी अर्क अपने स्व समय में खिलता है, तब आत्मा आनंद, परमानंद, सहजानंद, चिरानंद, पंचानंद, पंचायनु ज्ञान स्वभाव, जैसे परम आनंद से सरावर होके स्वानुभूति में प्रत्यक्ष अपने प्रकाशमान स्व समय शुद्ध आत्म तत्व का भेदन करता है। इसकी हृदय से अनुबोधना तो कर लो, चेतनात्मा सुई समय सी अर्क। अच्छे अच्छे इन अर्कों का दर्शन भी नहीं कर पाते, इन प्रकाश में शक्तियों को देख भी नहीं पाते। बड़े बड़े गुरुओं की सेवा करने वाले भी तारण तरण गुरु के इस रहस्य को नहीं जान पाते, लेकिन उपादान की योग्यता जिनकी होती है वो ही जीव इस शक्ति को सुनने के पात्र है। क्या कह रहा है तारण तरण देव, क्या कि प्रकाशमान अपना स्वरूप क्या है, शुद्ध आत्म शक्ति, वो स्वानुभूति गम परमात्मा, वह परमात्मा जिनके हृदय में गंभीरता से स्वीकारता में आता है, जिनकी अंतर आत्मा में वह परमात्मा सहज स्वीकृति में आता है, भैया वो सहज स्वीकृति रूप, वो परमात्म भाव में रमणता, वो परमात्म भाव में सहज रमणता, उसका नाम है क्या, सुई समय सी अर्क। जीवन में इस स्व समय में सुई समय सी अर्क को अपने जीवन में तुमने एक बार भी अंगीकार कर लिया चेतनात्मा, एक बार भी तुमने जीवन में, अपने जीवन में इस सुई समय सी अर्क के अनंत वैभव को यदि अंगीकार कर लिया तो चेतनात्मा इस भाव बंधन की पीड़ से छूट जाएंगे सारे दुख, सारे भाव, सारे विकल्प, सारी कसाय, सारा भाव बंधन सब कुछ मिट जाएगा और निर्बंध निर्द्वंद अपना ज्ञान में ये आत्मा स्वयं अनुभूति में छलक जाएगा। लगा लो जुगत, लगा सकते हो भगवान आत्मा, बहुत अद्भुत है ये अर्क। आपको हमने कल सुई समय सी अर्क बहुत देर तक कल हमने आपको चर्चा करी थी, इसलिए आज इतना ही कहेंगे। हम आपको वापस थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं क्योंकि समय हो चला है और नेटवर्क के चक्कर में समय ने ज़्यादा समय ले लिया है। 5 मिनट और आप लोगों के साथ 5 मिनट और चर्चा थोड़ी सी, क्या चलिए ध्यान से देखिएगा। 2 अर्कों की चर्चा आज अपन ने की है, अपन ने सारभूत देखेंगे और इनकी अनुबोधना का भाव प्रकट करेंगे। हृदय से, अंतरात्मा से रुचि के साथ अनुबोधना क्रम विक्त सी अर्क। क्या है भैया ये? आत्मा प्रकट शक्ति है और इस प्रकट शक्ति को साक्षात्कार रूप अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अपने में ही अनुभव करना, इसका नाम व्यक्ति सी अर्क है। और इसकी अनुबोधना करने के लिए आप अच्छे से ही बहुत समर्पण भाव से अपने शुद्धात्म स्वभाव का आश्रय लेके अंतर में ही सदगुरु की शरण में, जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, उनकी शरण में बैठ के यदि आप इस व्यक्त सी अर्क के लिए अर्थात तारण तरण स्वामी जी की शरण में बैठ के यदि आप इस व्यक्त सी अर्क को प्राप्त करने की भावना भाएंगे भैया, ये व्यक्त सी अर्क अपना ही प्रकाश में स्वरूप है। जो शक्ति को गुरुदेव ने अपने अंतर में प्रगटाया वह परम शक्ति मेरा ही व्यक्त स्वरूप है। यदि इस शक्ति को आप स्वयं के अनुभव में, स्वयं के ज्ञान अनुभव में लोगे तो भैया बहुत शीघ्र आपको इसका वेदन अंतर में प्रकट होगा और इस वेदन से आप इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। ये व्यक्त सी अर्क है, इसकी विस्तार चर्चा अपन ने की है। थोड़ी सी सुई समय सी अर्क आपसे फिर रिवीजन करवाते हैं। आत्मा स्व समय में स्वभाव वाला है। आपने समय सी अर्क सुना था, क्या कहा था समय सी अर्क में? कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रकाश वाला है। उस स्व समय में अनुभव करना, उस स्व समय को स्वीकार करना समय सी अर्क था। लेकिन ये तो सुई समय सी अर्क है। तो सुई समय सी अर्क में क्या है भैया? सुई समय, समय है। समय क्या है? सुई समय, अरे भगवान जी, आत्मा समस्त प्रकार के अज्ञान भाव से भिन्न है। भिन्न नहीं, अज्ञान भाव से रहित है।
अज्ञानता का अंश भी इस आत्मा में जन्म नहीं लेता। और देखो तो अज्ञान भाव से रहित ये आत्मा कैसा है? आहा, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। देखो तो देखो तो देखो तो यह आत्मा कैसा है? शुद्ध समय में प्रकाशवान, शुद्ध प्रकाशित चैतन्य में वीतराग शक्ति का धारी है भगवान। देखो देखो, अपने ही आनंद में, परमानंद में, सहजानंद में, स्वयं चिद्रूप ज्ञान घन में उछल रहा है, स्वयं के ही चित्त प्रकाश में छलांग लगा रहा है, स्वयं के ही अनंत आनंद भाव में छलांग लगा रहा है, और स्वयं के ही ज्ञान भाव में छलांग लगाता हुआ, स्वयं के ही विज्ञान भाव में छलांग लगाता हुआ स्वयं समय रूप अनुभूति कर रहा है। और देखो तो समस्त विकल्प अज्ञान अंधकार से एकदम रहित है, एकदम स्वच्छ धवल तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में प्रकाशक ये अपना सुई समय सियार्क प्रकाशवान अपना ही वीतराग तत्व है। अब हृदय में समर्पण भाव रख के अपने मुख कमल पे इन दो शक्तियों का आह्वान करना, इनकी अनुमोदना करना। अहो अहो अहो, देखो व्यक्ति सी अर्क का प्रकाश आया है। अहो अहो, जयवंत हो जयवंत हो, ऐसे व्यक्ति सी अर्क की महाशक्ति जयवंत हो है। हृदय से अंतर्भाव से हा 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 हा, देखो 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 देखो, ये सुई समय सी अर्क अंतर में जागा है। स्वयं का समय में स्वभाव, स्वयं की समय में चेतना, स्वयं का समय में परिणाम उत्पन्न हुआ है। और देखो तो देखो तो देखो तो कैसा अद्भुत तेज में अपने में ही क्रांति, अपने में ही क्रांति रूप हो रहा है। चैतन्य क्रांति, अनंत ज्ञान क्रांति, अनंत विज्ञान क्रांति, कैसा अपने में आनंदित हो रहा है, कैसा अपने में प्रफुल्लित हो रहा है भैया। जब ये भाव अंतर में जागता है, सुई समय सियार, सुई समय सियार, सुई समय सियार, जब ये भाव स्वयं अंतर में जागता है तब जीव को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं भैया। और चेतनात्मा ऐसी अद्भुत विशेषता जब ज्ञानी के अंतर में जागती है तो राग देश मोह काम विकार आदि भाव से निर्लिप्त वो जीवात्मा सहज अपने ही सदगुरु के प्रति समर्पण भाव से सहज इस आत्म अमृत का रसपान करता है। और अपने इन शक्तियों से सम्यक ज्ञान के प्रकाश रूप, क्योंकि गुरु ही ज्ञान का प्रकाश देता है, तो क्या कह रहा है, इस सम्यक ज्ञान के उजाले रूप उस अंतर शक्तियों से मिलन करता है। और जब जीव अपने ही अर्क स्वभाव से मिलता है तो अर्क का मिलन होता है तो भैया तीर्थ में आचरण होता है, और तीर्थ में आचरण होता है तो आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होती है, आत्मा की समर्थ प्रकट होती है, तो यही सदर्थ है। और ये सदर्थ है, इसी से सुख और मुक्ति की प्राप्ति होगी। यही अनंत सुख और मुक्ति का कारण है भैया। और यदि भैया जीव अर्क स्वभाव का विस्मरण करता है, अर्क भूले तो नर्क खड़ी पड़े, स्वस्थान में आवरण डालता है तो स्थावर काय में जाता है भैया। तीर्थ स्वभाव की महिमा, इन जिन वचनों की महिमा को भूलता है तो भैया क्या करता है, एक इंद्रिय पर्याय में जाके तीर्थ आवरण ठावर स्थावर गति में जाके जन्म लेता है भैया। ये तो अपना अपना रुचि का मार्ग है भैया। जिसको भा जाए अपनी चेतना उसके लिए आनंद ही आनंद है। और जिसे भैया अपना चैतन्य में परमात्मा पद ना भाए उसके लिए संसार परिभ्रमण के अलावा और कुछ है ही नहीं भैया। तो आज के लिए इतना ही विशेष। आप लोग जुड़े रहे, आपने इन अर्कों की विशेषता को जाना, इन अर्कों की महिमा को आप समझ रहे हैं और अपने अपने आनंद का मार्ग बना रहे हैं भैया। ऐसी अनुबोधना का अवसर कहीं नहीं मिलता, लेकिन आपको वो मिल रहा है तो निश्चित ही आपकी होनार अच्छी है। लेकिन इसके बाद भी, होनार अच्छी होने के बाद भी यदि आप इनका स्मरण नहीं कर रहा है, इन्हें बार बार चिंतन में नहीं ले रहा है, आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ रही, श्रद्धा के प्रति, अपने श्रद्धा के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं बढ़ रही, समर्पणता नहीं बढ़ रही, तो भैया आपका जीवन बेकार है। क्योंकि भगवान आत्मा अर्क स्वभाव का प्रकाश हर हृदय में जन्म नहीं लेता, और जिनके हृदय में जन्म लेता है उनका हृदय बांझ नहीं रहता, वांझ। कहते हैं ना कि जो एक बार सो अनुभव को चख लेता है, एक बार भी अर्क के अनुभव को प्रकट कर लेता है, अर्क स्वभाव जिनके हृदय में लहलाता है, भगवान आत्मा वो संसार में परिभ्रमण नहीं करते। ये बात निश्चित है। अरे इतनी गारंटी है, एक बार कोई सम्यक दर्शन कर ले तो अर्धपुद्गल परावर्तन के एक अंतर मुहूर्त पहले उसको क्या केवल ज्ञान भी हो जाएगा, एक अंतर मुहूर्त पहले साधु भी हो जाएगा, दीक्षा भी हो जाएगी, संयम भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, त्याग सब हो जाएगा एक अंतर मुहूर्त पहले।
एक बार भी जो देख ले, ऐसी अर्कों की महिमा है। लेकिन भैया ये आत्मा का प्रकाश है, इसकी निरंतरता की रुचि किसी बिरले जीव को लगती है, और जिसे लगती है उसकी श्रद्धा समर्पणता, उसकी आस्था बढ़ती जाती है। और जब आस्था श्रद्धा समर्पणता बढ़ती है तो फिर और किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए अपन अप्रभावित भाव से, अप्रभावी भाव से गुरुदेव की इस अमृत वाणी को, सपर का प्रभाव ना रहे, गुरुदेव की इस अमृत वाणी का प्रभाव अपने चित्त में रहे। व्यक्त सी अर्क से अपन अपने व्यक्त स्वभाव के प्रकाश को अनुभव करें। सुई समय सी अर्क से अपन अपने स्वरूप अज्ञान से रहित अपने चैतन्य शुद्ध प्रकाश को अनुभव करें, और शीघ्र अतिशीघ्र इस संसार चतुर्गति की यात्रा से शीघ्र अतिशीघ्र निकल जाएं, और भगवान जी सारे बंधनों से मुक्त होके, इस संसार भाव से छूट के, जन्म मरण से मुक्त होके ये अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। सभी का जीवन आनंद में हो, मंगल में हो। कल की देशना की लिंक भी आपको समय मिल जाएगी। जहाँ तक है सभी से जय तारण, जय चरित्र। अर्क ध्रुव